Hello students, welcome to you all. Today we are going to study about topic number 7, structural organization in animals. 11th NCERT बायोलॉजी का ये टॉपिक है। साथियों, इस टॉपिक में आप स्टडी करेंगे मसल्स टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू टाइप्स, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। साथियों, यहाँ पर देखिए कि एनिमल टिश्यू की जब बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी यानी कि चेंज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वेरी होता है उनके फंक्शन के मुताबिक। इसलिए देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप के एनिमल टिश्यू ये क्लासिफाई होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से या फंक्शन की वजह से। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 है मस्कुलर टिश्यू और नंबर 4 है न्यूरल टिश्यू। यहाँ पर देखिए ये आपके लिए ये पिक्चर दिए है, डायग्राम दिया है एपिथेलियल टिश्यू का। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू और 4th है नर्वस टिश्यू। इस वीडियो में आप मसल टिश्यूज, उनके टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन की बात करेंगे, उसके साथ नर्वस टिश्यू की भी बात करेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन की टाइप। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों की बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनिमल टिश्यूज की। तो एपिथेलियल टिश्यू का ये टाइप्स सीरियल नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू। इनके लोकेशन की बात करते हैं तो सेंसरी एंड रिप्रोडक्शन ये ऑर्गन्स पे पाए जाएंगे ये टिश्यूज, और ये टिश्यू फ्री सरफेस होता है, वन सरफेस दैट इज नॉट कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स। तो ये खासियत है इस एपिथेलियल टिश्यू की। और इनकी फंक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, इनसाइड द बॉडी होते हैं ऑर्गन्स, इन ऑर्गन अदर टिश्यूज एंड बिलो द स्किन पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, होल्डिंग, सपोर्टिंग, बाइंडिंग, ट्रांसपोर्टिंग का, सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ये फंक्शन होता है। नीट में आपको ये टेबल जैसा पूछते हैं, आपको टाइप पूछेंगे और या फंक्शन पूछेंगे या लोकेशन पूछेंगे। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ 2 टिश्यूज की, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू की जब बात करते हैं तो इनसाइड मूवेबल पार्ट्स में ये पाई जाती है, ये है इनका पोजीशन मस्कुलर टिश्यू का या लोकेशन। फंक्शन मस्कुलर टिश्यू का क्या है कि मूवमेंट्स करना और लोकोमोशन करना, या एनिमल्स में जो भी मूवमेंट्स करते हैं, लोकोमोट होते हैं एनिमल्स, ये मस्कुलर टिश्यू से होते हैं। और ये 4th टाइप है फंडामेंटल एनिमल टिश्यू का, नर्वस टिश्यू। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका लोकेशन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड एवरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो साथियों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नर्व और उनके ब्रांचेस आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व और उनके ब्रांचेस जो आते हैं वहां से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी 2 टाइप है, स्पेशली आप उस टॉपिक में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। और इनके फंक्शन की बात करते हैं, नर्वस टिश्यू का फंक्शन है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो ये वही बात नर्वस टिश्यू के फंक्शन की। साथियों, आगे देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू की जब बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स उसे फाइबर से बनते हैं और ये ब्रिंग अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है और ये स्ट्रक्चर है। तो प्यारे दोस्तों, ये बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। जब बात करते हैं स्केलेटल मसल की तो ये स्ट्रैटाइड स्ट्रेशंस होते हैं, पट्टियां होती है, और ये वॉलंटरी होते हैं, यानी कि ये आप विल पावर के अनुसार काम करते हैं स्केलेटल मसल। और ये स्केलेटल मसल्स क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स, स्केलेटल बोन पर ये अटैच होते हैं, और ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। और एक खास बात है प्यारे दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में स्केलेटल मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्केलेटल मसल ये मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि न्यूक्लियस ज्यादा होंगे सेल में, और उनके ये मसल पर स्ट्राइएशंस आते हैं, पट्टियां दिखाई दे रही है, बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होते हैं,
यानी कि दे आर नॉट कंट्रोल अंडर आवर विल पावर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नॉन स्टैटिड होते हैं और फ्यूजिफॉर्म होते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्मूथ मसल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये फ्यूजिफॉर्म इस शेप को कहते हैं स्मूथ मसल की। ये हुई बात। साथियों, ये स्मूथ मसल्स फॉर्म्स वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स आपके एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, इनके वॉल्स फॉर्म करते हैं। उनसे फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स में ये स्मूथ मसल होंगे, स्टमक में होंगे, इंटेस्टाइन में भी होंगे। और बात करते हैं थर्ड टाइप मस्कुलर टिश्यू की, कार्डियक मसल। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये स्पिंडल लाइक यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं ये स्मूथ मसल। याद रखना है कि मैं भूल गया था, याद रखिए। यहाँ पर ये स्मूथ मसल स्पिंडल लाइक यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक ही सेल में ये सिंगल न्यूक्लियस होगा, इसे यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। और कार्डियक मसल की बात करते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए कि ये स्ट्रेटेड विथ इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर कम्युनिकेशन इनवॉलंटरी। ये आपको अंडर विल पावर नहीं रहते ये कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कम्युनिकेशन के लिए। और ये आपको पाएंगे ये ऑकर्स इन हार्ट वॉल, ये हर्ट वॉल में पाएंगे ये। और ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल और यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रेशंस होते हैं इनके ऊपर। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक ही सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। और ये कम्युनिकेशन के लिए डिस्क की बात की, यहाँ पर देखिए ये जंक्शंस पाए जाते हैं सेल्स में, और ये जंक्शन इसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं इन कार्डियक मसल। तो ये हो गई बात प्यारे दोस्तों मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की। आगे देखते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्पेशल मसल्स। और मसल क्या है कि मसल इज द सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। सभी एनिमल्स में पाई जाती है। और ईच मसल, हर एक मसल दैट इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। यहाँ पर देखिए ये फाइबर्स की बात करते हैं। और ये फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज जैसे अरेंज होते हैं। आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पैरेलल अरेंजमेंट दिखाई दे रही है फाइबर्स की, मसल टिश्यू की। और ये फाइबर्स कंपोज होते हैं न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। यहाँ पर देखिए कि फाइब्रिल्स उसे मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो ये मायोफाइब्रिल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर फाइन फाइब्रिल्स होंगे, उसे मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये देखिए ये सिंगल वन मसल फाइबर सेल दिखाई दे रही है, इनके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स कहेंगे या फाइब्रिल्स कहेंगे। मसल फाइबर्स जो भी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि शॉर्ट होना, सिकुड़ जाते हैं इन रिस्पॉन्स। कैसे? इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या बात है कि एक्साइट टू एक्टिविटी, जब एक्साइट टू एक्टिविटी बन जाती है कभी स्टिमुलाई की, तो एट दैट टाइम दी मसल फाइबर्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे या शॉर्टन होंगे। और देन रिलैक्स होंगे, लेंथन होंगे, यानी कि रिलैक्स होना, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन से होंगे। ये हुई बात इनके मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्शन की। बाद में देखते हैं यहाँ पर कि मसल फाइबर्स एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होगा उस मुताबिक मसल फाइबर की एक्शन होगी। और मेंटेन द पोजीशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन मेंटेन करना, ये काम मसल फाइबर्स का होता है, उनके एक्शंस का होता है। आगे देखते हैं कि इन जनरल की बात करते हैं, मसल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जितनी भी बॉडी एनिमल बॉडी की मूवमेंट होती है तो ये मसल्स एक्टिव रोल मूवमेंट में होता है। आगे देखेंगे कि मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में देखिए 3 टाइप के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स और तीसरा है कार्डियक मसल। इसके पहले ही बात की है इस मसल्स की। तो स्केलेटल मसल का आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम। ये स्केलेटल मसल के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस, स्ट्राइएशंस आता है। और दूसरा है स्मूथ मसल, तीसरा है कार्डियक मसल। बात करते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू की। यहाँ पर देखिए ये स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। स्केलेटल बोन्स पर ये अटैच होते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। और इन टिपिकल मसल सच एज, टिपिकल मसल की बात की है तो बाइसेप्स यानी कि
टू हेडेड मसल ऑफ द आर्म, जो भी आर्म होते हैं, हैंड्स और लेग्स होते हैं, जितने भी एनिमल के आर्म्स कहेंगे उसे, ह्यूमन के हैंड्स और लेग्स, तो उनमें टू हेडेड मसल ऑफ द आर्म कहेंगे बाइसेप्स को। और दूसरा है स्ट्रैटिड यानी कि स्ट्रिप्ड होना या पट्टियां होना मसल पर, स्ट्रिप्ड यानी कि पट्टीदार दिखाई देते हैं। और स्केलेटल मसल फाइबर्स आर द बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। पहले ये कहा कि स्केलेटल मसल फाइबर्स ये बंडल्स में होते हैं टुगेदर पैरेलल फैशन में। आपको दिखाई देंगे यहाँ पर कि ये मसल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये पैरेलल इनका पोजीशन होगा, ये स्केलेटल मसल फाइबर्स का। बात करते हैं कि शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर गौर से ये सुन ले प्यारे दोस्तों। शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू का शीथ, ये वेरी टफ होता है और इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, बहुत सारे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर होंगे। बाहर की लेयर होगी एपीमाइजियम नंबर 1 की, नंबर 2 की यहाँ पर दिखाई दे रही है पेरीमाइजियम, और सबसे इनर की दिखाई दे रही है यूनोमाइसियम। तो सेंटर में फैसिकल, यहाँ पर देखिए ये फैसिकल रैप्ड पेरीमाइसियम से आउटर लेयर से होती है और उनके अंदर ये मसल्स फाइबर्स के सेल्स पाए जाते हैं पैरेलल मैनर से। तो ये हुई बात स्केलेटल मसल फाइबर्स की, बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन की। मित्रों यहाँ पर बात करेंगे स्मूथ मसल की। तो इनकी लोकेशन की जब बात करते हैं तो ये आपको स्मूथ मसल आप पाएंगे द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मूथ मसल होंगे। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ द एंड, इसे फ्यूजिफॉर्म टाइप कहेंगे। यहाँ पर देखिए बोथ एंड्स को ये मसल्स आपको टेपर दिखाई दे रहे हैं, टेपरिंग एंड स्मूथ मसल्स फ्यूजिफॉर्म कहेंगे। एंड डू नॉट शो स्ट्राइशंस, ये पट्टियां नहीं होती, इसे नॉन स्ट्रैटेड स्मूथ मसल होते हैं। और सेल जंक्शन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं और ये उस स्मूथ मसल में ये जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बाउंडेड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ में बाउंड होते हैं। ये सेल जंक्शन स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंडिविजुअल्स ऑफ सेल, ये इनका काम होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, रचनात्मक और कार्यात्मक काम करते हैं ये सेल जंक्शंस। होल्ड देम टुगेदर एंड दे बंडल, दे आर द बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ होते हैं। और फंक्शन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये स्मूथ मसल का फंक्शन है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, दे आर नॉट कंट्रोल अंडर आवर विल पावर एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। आप कंट्रोल नहीं कर सकते ये स्मूथ मसल को। ये पेट के अंदर की, ब्लड वेसल्स की या स्टमक के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है आपके हाथ में नहीं होती, आपके मन के आधार पर नहीं होती, इसलिए ये स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होते हैं, याद रखना मेरे साथियों। और इनका फंक्शन दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, चेंजेस शेप टू फैसिलिटेट बॉडीली फंक्शंस। तो बॉडी का जैसा फंक्शन होगा उस मुताबिक इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑटोमेटिकली ये इनवॉलंटरी होते हैं। यहाँ पर देखिए स्मूथ मसल्स नॉन स्टेटेड इनवॉलंटरी की बात की है, आपके अंडर कंट्रोल द विल पावर नहीं होंगे। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों की कार्डियक मसल की बात करते हैं। कार्डियक यानी कि हार्ट के मसल्स, और ये कार्डियक मसल का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, स्टेटेड होते हैं, ये भी इनवॉलंटरी होता है। लोकेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट के अंदर के टिश्यू में होंगे ये मसल्स। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू फाइबर्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू फाइबर्स हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पर ये देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा यानी कि न्यूक्लिएट होंगे, ये ब्रांच्ड होंगे एंड ज्वाइंड टू वन अनदर बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, या इंटरकैलेटेड डिस्क की भी बात की थी, जंक्शंस बिटवीन द सेल्स इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। यहाँ पर देखिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क। और सेल जंक्शंस की बात करते हैं, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल जंक्शंस का फंक्शन है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू में ये सेल जंक्शन पाते हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं और प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स में। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है सेल जंक्शन की, इसके पहले भी जिक्र किया है मेरे दोस्तों। कार्डियक मसल की बात करते हैं कम्युनिकेशन जंक्शंस की, तो कम्युनिकेशन जंक्शंस भी होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क की बात की है, यहाँ पर देखिए ये कम्युनिकेशन जंक्शंस।
एट सम फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं, ये देखिए ये फ्यूजन पॉइंट्स की अभी आपको ये दिखाई दे रही है फ्यूजन पॉइंट्स। ये फ्यूजन पॉइंट अलो द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, यूनिट यानी कि पूरे यूनिट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ जाएंगे। दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव, जब एक सेल रिसीव करेगी सिग्नल इसका कॉन्ट्रैक्ट का, तो इट्स नेबर्स सेल आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरे उनके साथ के नेबरिंग सेल भी स्टिमुलेट होंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये कार्डियक मसल का दिखाई दे रहा है। और फंक्शन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों की, कार्डियक मसल का फंक्शन परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक साथ समन्वय होकर कॉन्ट्रैक्शन होगा ये मसल्स का, मसल टिश्यू का, एंड दैट अलो योर हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड ये पंप करने के लिए काम आते हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। बात करते हैं आगे न्यूरल टिश्यू की। पहले दोस्तों न्यूरल टिश्यू, ये न्यूरल टिश्यू नर्व सेल्स से बनती है, नर्व सेल्स। और याद रखना ये भेदी लाइन एक बार नीट में पूछा है, नर्व सेल डू नॉट फॉर्म अ लेयर, इसके पहले सभी सेल की लेयर्स होती है लेकिन नर्व सेल का कोई लेयर्स नहीं होते, एंड ये रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट होते हैं। याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई। और बात करते हैं कि ये न्यूरल टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विथ सम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, ये कम्युनिकेशन है इनका। और इट्स मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, बोथ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम आते हैं ये न्यूरल टिश्यू। ये देखिए यहाँ पर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिखाई दे रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व अटैच होते हैं इनका कम्युनिकेशन होता है, इससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनती है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और दिस इंक्लूड, देखिए दिस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड द अदर टाइप्स ऑफ नर्व्स ये होंगे पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बात करते हैं न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। जैसे कंडीशन चेंज होगी तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स करेगा ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस पर टू चेंजिंग द कंडीशंस। और न्यूरॉन या नर्व सेल, द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको ये नर्व सेल, न्यूरल नर्व सेल दिखाई दे रही है, ये एक्सोन का पार्ट है, सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ये इसे साइटोन कहेंगे, ये डेंड्राइट्स होते हैं। और ये साइड के सेल जो होते हैं तो न्यूरोजिलिया होते हैं। इसकी बात आगे करते हैं। प्यारे दोस्तों बात करते हैं न्यूरोजिलाइल सेल्स। न्यूरोजिलाइल सेल मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। अपने बॉडी में जितने भी न्यूरल टिश्यू होते हैं तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम न्यूरोजिलाइल सेल का होता है। दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन, जो मेन न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं, उन्हें न्यूरोजिलाइल सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर याद रखें। जिलाइल सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के जितने भी सेल्स होते हैं उनके जिलाइल सेल इंक्लूड, कौन से सेल होते हैं जिलाइल सेल्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और माइक्रोजिलाइल सेल्स होते हैं। जो माइक्रोजिलाइल सेल ये इम्यूनी सेल्स होते हैं, ये इम्यूनी सिस्टम में काम आते हैं माइक्रोजिलाइल सेल के। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल दिखाई दे रहा है, ये नर्व सेल है और इसे साइड में ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। और ये फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन, ये एक्सोन का पार्ट है, इनके साइड पर ये माइलिन शीथ का माइलिन शीथ फॉर्म करेंगे अराउंड द एक्सोन। और एस्ट्रोसाइट की जब बात करते हैं यहाँ पर देखिए ये एस्ट्रोसाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। न्यूरोजिलाइल सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात चल रही है भाइयों। ये एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन, मेन नर्व सेल को या न्यूरॉन को ये एस्ट्रोसाइट्स क्या करेंगे कि ये न्यूट्रिएंट देंगे, ये खाना देंगे और मेंटेन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट भी मेंटेन करेंगे एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट या रचनात्मक सपोर्ट ये एस्ट्रोसाइट्स करेंगे। और इपिंडाइमल सेल की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको इपिंडाइमल सेल दिखाई दे रही है। और इपिंडाइमल सेल इनका बेहद ही इंपॉर्टेंट उस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम सोल्यूट्स, ये इपिंडाइमल सेल का फंक्शन देखें। इपिंडाइमल सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम सोल्यूट्स बिटवीन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको उस टॉपिक में पढ़ेंगे। और
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड एंड द ब्रेन पैरेन्काइमा, याद रखिए ये भी अगेन मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ अगेन। एपिडेर्मल सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम सॉल्यूट्स बिटवीन, कौन से बिटवीन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर। ये हुई बात ये एपिडेर्मल सेल्स की। और पहले ही बात की है कि माइक्रोजीरिया ये सेल इम्यूनी सेल्स होती है। यदि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है तो इनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यूनी सेल्स कहेंगे माइक्रोजीरिया, याद रखना उस टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा बात करेंगे। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जब न्यूरॉन, यहाँ पर देखिए ये न्यूरॉन ये सुटेबली स्टिमुलेट होता है और एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड व्हिच स्विफ्टली ट्रैवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एक न्यूरॉन ये स्टिमुलेट होता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है और जो कि तेजी से अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ट्रैवल करती है। ये स्टिमुलेट की बात हो रही है, स्टिमुलेशन की। अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस, न्यूरॉन के अंत या आउटपुट, ये अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग, यहाँ पर ये न्यूरॉन का एंड दिखाई दे रहा है, ये न्यूरॉन का एंड क्या कहा है यहाँ पर, अगेन बात कर रहा हूं मैं, अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग। न्यूरॉन्स एंडिंग को आउटपुट जोन भी कहते हैं, ये आउटपुट जोन है, यहाँ पर देखिए आउटपुट जोन। ये क्या होता है, ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स। तो प्यारे दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कह रहा है अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस, जब अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस होता है तब न्यूरॉन के अंत या आउटपुट जोन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस का आगमन होना या अराइवल होना ऐसी घटनाओं को ट्रिगर करता है कि एडजेसेंट न्यूरॉन, साथ वाले जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर देखिए एडजेसेंट न्यूरॉन्स और अन्य सेल स्टिमुलेट या इनहिबिशन का कारण हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों ये आप पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 21 पेज नंबर 315, यानी कि 315 पर ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक है। इस टॉपिक में अच्छा खासा पढ़ेंगे इस नर्व सेल को, उनके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।